नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, योग्यताएं निर्धारित हो गई हैं और आयु सीमा का जो मुद्दा आप लोगों ने लगातार आप लोग चिल्ला रहे थे कि आयु सीमा मिलनी चाहिए, आयु सीमा मिलनी चाहिए, तो आयु सीमा में भी बढ़ोतरी को लेकर के पत्र दिया जा चुका है और उस पर भरपूर सहमति भी है। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोगों को ये ज़रूर जान लीजिए कि आयु सीमा में छूट मिलने जा रही है। तो ये मुद्दा बहुत दिनों से गरमाया हुआ था और फिलहाल तो हम लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं और ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि ठीक ठाक कंडीशन है ना आप लोगों की बनने वाली, इसमें किसी प्रकार कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, विज्ञापनों की बात करें तो देखिए, विज्ञापनों को लेकर के काफ़ी दिनों से पशुपेश का जो दौर चल रहा था वह अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। विज्ञापन आप लोगों के जनवरी माह में जारी होने शुरू हो जाएंगे और काफ़ी लोगों की मंशा भी थी कि जारी हो जाए। तो देखिए, अब साल का एकदम अंत निकट है और आप लोग तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि साल का अंत निकट है, नया साल स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें वैकेंसीज़ के लिए नए आयोग ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है और आयोग की बैठकों में डिसीजन हुआ है कि परीक्षा को पूरी पारदर्शी ढंग से कराया जाए, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी ना होने पाए। इसके लिए शासन ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये तो आप स्वतः भी देखते रहते हैं शासन ने किस तरीके से पीसीएस की परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया है। तो एक नज़ीर है। 75 जिलों में सेंटर बनाए जा रहे हैं। सिर्फ राजकीय विद्यालयों को ही सेंटर मिलेंगे और किसी भी प्राइवेट विद्यालय को सेंटर इस बार नहीं मिलने वाला है टीजीटी पीजीटी में, क्योंकि गड़बड़ी जहाँ से होती है वो प्राइवेट विद्यालयों से ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्राइवेट विद्यालय गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं, जहाँ पे किसी को सस्पेंड होने का, किसी की नौकरी जाने का डर रहता नहीं। जाहिर सी बात है कि वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से रहते हैं और शासन का लाखों की चपत लग जाती है। शासन ने तय किया है कि सरकारी विद्यालयों को सेंटर बनाया जाए। वहाँ के अध्यापक जवाबदेह रहेंगे क्योंकि उनको नौकरी जाने का भय रहेगा, इसलिए वो पेपर आउट कराने जैसी स्थिति में संलग्न नहीं रहेंगे। और कहीं भी देखिए, हर एक ज़िले, हर एक सेंटर पे मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। मजिस्ट्रेट किसी को बनाया जाएगा, वहाँ पर तैनात रहेगा, पूरे कैमरे के द्वारा निगरानी रखेगा, है ना। साथ ही साथ क्लोज सर्किट कैमरे को तो देखता ही रहेगा, उसके साथ में जो आए हुए परीक्षक रहेंगे, निगरानी दस्ता दल वाले, वो टहल टहल करके चेक करते रहेंगे पूरे 2 घंटे तक। इसकी पूरी निगरानी होगी, तो किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो ये बेहतरीन तरीके का ऐसा मंच बनता जा रहा है, ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि भर्तियों को अब पंख लग जाएंगे और भर्तियां ज़बरदस्त तरीके से होंगी। ये भी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि जो शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र बहुत दिनों से मांग कर रहे थे हमारा पेमेंट बढ़े, तो नए साल में उनके लिए भी सौगात है, उनका पेमेंट बढ़ने जा रहा है। अनुदेशकों का पेमेंट बढ़ने जा रहा है। देखिए, सरकारी नौकरी कामधेनु के समान है, कामधेनु के समान। जैसे कामधेनु गाय इच्छाओं को दुहा करती थी, प्रदान करती थी, उसी प्रकार से सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी पाने के पश्चात आप ये जान लीजिए कि आपकी आयु सीमा, में तो आपको स्वतः बता रहा हूँ कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहें तो यकीन मानिए आपकी उम्र बढ़ जाएगी, 10 से 20 साल बढ़ जाएगी, है ना। मतलब किसी प्रकार का कोई तनाव आपके, अब आप तनाव ज़बरदस्ती लें, आप बैल मुझे मार वाली स्थिति तो अलग बात है कि पाते ही नौकरी आप कर्जा ले लें करोड़ों का है ना। तो अगर आप इस तरीके की स्थिति में पड़ जाते हैं तो यकीन फिर हाँ, आप 1 करोड़ का भी कर्जा ले सकते हैं, क्योंकि आपकी पेमेंट उस टाइप की रहेगी, आपको बड़े आराम से कर्ज मिल जाएगा, है ना। आप बैंक से भी कर्जा ले सकते हैं 1 करोड़ का, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कर्जा मिल जाएगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। आप कोई भी चीज़ लें, मान लीजिए आपको कार खरीदना है तो आप गाड़ी खरीद लीजिए, उसके बाद में उसकी किस्त भरते जाइए, कटवाते जाइए पेमेंट से, तो आपके पास गाड़ी की गाड़ी हो गई, कोई समस्या भी नहीं। तो दोस्तों, मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी इस समय कामधेनु के समान है। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करिए, चढ़ जाइए। बहुत से लोगों की ये गुंजाइश रहती है, बहुत से लोगों की ये प्रश्न रहता है कि सर हम सेलेक्ट हों कैसे। हम तो सोचते हैं कि बहुत ढेर सारा पढ़ डालें, ढेर सारी तैयारी कर डालें, लेकिन हम तैयारी करें तो कौन सी करें, क्योंकि बहुत सी पुस्तकों में गलतियाँ पाई जाती हैं। अब अगर हम उस पर करते हैं तैयारी, बाद में उसका आंसर गलत निकलता है तो हम चयनित होते हुए भी चयन से बाहर हो जाते हैं। तब ने कहा कि देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ,
बार बार आपको इस वीडियो में बताता हूँ। कुछ लोग सोचेंगे कि हम नोट्स का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन नोट्स का बिजनेस नहीं। हमने प्रयागराज से लेकर के बदायूं तक, है ना, आगरा से लेकर के अलीगढ़ तक, हर जिले में कोचिंग के अवैध सेंटरों पर घातक प्रहार किया है। रिकॉर्ड है दोस्तों कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन की 100 से कम नोट्स बुक हो रहे हों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के। और अभी ये कारवां जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती जाएगी उसी प्रकार से ये कारवां बढ़ता जाएगा। बीपीएससी की भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी हो उत्तर प्रदेश की, या एलटी हो, सब भर्तियों के लिए सारा खाका हमारे पास में है। और जो नोट्स हमें अवेलेबल करवा रहे हैं, टेटना निकल रहा हो, सुपर टेटना हो रहा हो, इसके अलावा आपका सीटीईटी नहीं हो रहा हो, आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़िए। 100% प्रश्न आने की गारंटी हम देते हैं आपको। गारंटी कार्ड भी नोट्स के साथ देंगे। कोई भी एजेंसी आपके लिए साथ में ऐसा नहीं कर पा रही, लेकिन हम कर रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे नोट्स से ही 100% प्रश्न आएंगे। और ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वैसे नोट्स बनवाए गए हैं जिनसे प्रश्न बाहर से आने की कोई स्थिति ही नहीं है, उसी से ही आपके सारे नोट्स से आ जाने हैं। इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा तेज है। अभी कतिपय लोगों को नक्काल लोगों को पकड़वाया भी गया है, जो हमारे नोट्स की जिराक्स करा करके बेच रहे थे। उन लोगों को पकड़ा गया है और उन लोगों से अच्छा खासा जुर्माना वसूला गया है ना। उन सब के ऊपर मैंने मानहानि का केस भी ठोंका है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग बहुत बुरी तरीके से, मैं एक सिंपली यूट्यूबर बस समझ करके बहुत बड़ी गलती किए थे। तो देखिए दोस्तों, मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि बेहतरीन और सारगर्भित नोट्स के लिए, सही शानदार तैयारी के लिए आप हमारे नोट्स को लीजिए। नोट्स बुक करने के लिए 8115998001 पे आपको करना है व्हाट्सएप, देना है अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, नाम सहित, और निश्चित रूप से आपको नोट्स मिल जाएंगे। इस चीज़ के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। नोट्स के लिए धैर्य दिखाएं। देखिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए आप लोगों को निश्चित रूप से नोट्स मिलने में 3 दिन का समय लग सकता है, या एक्स्ट्रा 1 आध दिन, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नए साल से मैं, है ना, डिलीवरी बॉय की नियुक्ति करवा पाऊँ और वो आपको 24 घंटे के अंदर नोट्स अवेलेबल करवा पाए, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। तब तक आप लोग लीजिए नोट्स। 3 दिन का समय आप लोगों को लगेगा मुश्किल से, और जो लोकल में हैं उनको 2 दिन के अंदर नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती की तैयारी आप सभी के द्वारा बृहद स्तर पर की जानी चाहिए। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, एलटी के विज्ञापन में योग्यता तय हो गई है। योग्यता आप लोगों की अधीनस्थ आपके जो नया आयोग बना है उसी के अनुसार योग्यता तय हुई है। योग्यता में किसी प्रकार का कोई रद्दोबदल नहीं है। जो योग्यता नए आयोग की है वही योग्यता लोक सेवा आयोग की है। चलिए, ये तो बात इसकी रही। आयु सीमा को लेकर के आप लोग बहुत दिनों से परेशान है। आयु सीमा को लेकर के बात हो चुकी है। जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, चिंता करने की बात नहीं है, उनको कम से कम 2 साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी। कोरोना पीरियड का उसके बाद में वैकेंसी निकली नहीं है, आपको मालूम ही है। 2018 से भर्तियाँ पेंडिंग हैं। कुछ लोग आपके बीच में अफवाहें भी फैलाने में सफल रहे हैं, और आप लोग उनकी बात को सच भी मान रहे हैं कि किसी प्रकार से पुराने पद नहीं जुड़ेंगे। मैं बता देना चाहता हूं, मैं डंके की चोट पे ऐलान करता हूं कि पुराने पद जुड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की आदतें होती है ना, तो उनको कोई भी नहीं सुधार सकता है, कोई भी संभाल नहीं सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और आप लोगों को दिशा दशा दें। भगवान आप लोगों को प्रगति के मार्ग पर ले जाएं, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। देखिए दोस्तों, हम तो हमेशा आपके हितों की बात करते हैं और हमेशा आपके हितों की बात करते रहेंगे। प्राइमरी में बीएड की वापसी के लिए लगातार हम लोगों का प्रयास सफल होता दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनसीटी को पत्र लिखा है। एनसीटी के पत्र का जो मजमून है मैं आपको बताना चाहूँगा। एनसीटी को कहा गया है कि इसमें करेक्शन करके बीएड को शामिल किया जाए और उसे जो बजट सत्र आने वाला है इसमें पास करा लिया जाए। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो मान के चलिए कि आप लोगों के लिए जो निर्देश है ये कन्फर्म है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह तक इसकी गाइडलाइन और इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बीएड के बाहर होने पर बहुत खुश थे, उन लोगों को करारा तमाचा लगने वाला है। भजनलाल सरकार ने बीएड को लेकर के जो याचिका पड़ी हुई थी उस पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए इसके बारे में निश्चित रूप से अब आगे, है ना, अपना स्टैंड क्लियर करने का डिसीजन लिया है। भजनलाल जी का इसके लिए बहुत बहुत आभार कि भजनलाल सरकार अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में अच्छा प्रयास कर रही है, सार्थक प्रयास कर रही है। और ईश्वर
कि घर में कहते नहीं कि देर है अंधेर नहीं है, तो देर है अंधेर नहीं है, ये आगे जा कर के निश्चित रूप से होने वाला है, इसमें किसी प्रकार कोई संदेह नहीं है। भगवान आप सबको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जितनी भी भर्तियां हो रही हैं उन सभी भर्तियों के नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। विशेष रूप से आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ है ना, इन सब के जो परीक्षाएं होती हैं, सीटीईटी, टीईटी है ना, आप किसी भी स्टेट की तैयारी टेट की कर रहे हो, उसके सिलेबस के अनुसार जो बनवाया गया है नोट्स, मैं आपको वादा करता हूं कि उससे 100% प्रश्न आएंगे। आप हमारे नोट्स लेकर के तैयारी कीजिए। आप स्वयं पेपर देने जाएंगे तो कहेंगे वाह क्या बनवाया है आपने, और आपके द्वारा जो प्रोवाइड कराया जा रहा है नोट्स है उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद भी हमें आप करेंगे। माने आप हमसे कहेंगे कि आपके द्वारा जो प्रोवाइड कराया गया नोट्स हैं उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आप चयनित होइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं दोस्तों। आप सभी मेरे अपने हैं, इसीलिए आपका मार्गदर्शन करना मैं उचित समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भर्तियों की खेप के लिए तैयार हो जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार बम्पर भर्तियां लेकर के आपके लिए आने वाली है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।